हेलो मूवी लवर्स, स्वागत है आपका वाइपर एक्सप्लेन्ड चैनल पर। और आज हम शुरू करने वाले हैं स्क्विड गेम के सीजन 2 को, जिसमें हमें ढेर सारे डेथ गेम्स देखने को मिलेंगे। तो चलिए जानते हैं इसकी कहानी को एपिसोड नंबर 1 के साथ, जिसका नाम है ब्रेड एंड लॉटरी। तो एपिसोड की शुरुआत होती है एयरपोर्ट से, जहां हम लाल बालों वाले गीहुन को देखते हैं। उसे स्क्विड वालों का फोन आता है और वो उसे बोलते हैं कि उसे अपनी फ्लाइट में बैठकर अपनी बेटी के पास चले जाना चाहिए, लेकिन गीहुन ऐसा नहीं करता और वो कसम खाता है कि वो स्क्विड गेम वालों को पकड़कर ही रहेगा। इसके बाद वो टैक्सी में बैठकर वापस अपने शहर चला जाता है। गीहुन फिर एक स्टोर में जाके एक चाकू खरीदता है और बाथरूम में चला जाता है। गीहुन समझ गया था कि स्क्विड गेम वालों ने जरूर उसके शरीर में कोई जीपीएस ट्रैकर लगाया था, जिससे वो उसकी लोकेशन ट्रैक कर रहे थे। अब गीहुन को वो चिप अपने कान के पीछे मिल जाती है। फिर वो उसे चाकू से काटकर बाहर निकाल लेता है और पानी में बहा देता है। इसके बाद हम पुलिस वाले जुनहो को देखते हैं, जिसे पिछले सीजन के एंड में स्क्विड गेम के फ्रंटमैन ने गोली मार दी थी, लेकिन अब हमें पता चलता है कि वो असल में जिंदा है। इसके बाद कहानी 2 साल आगे जाती है। जुनहो अब एक ट्रैफिक हवलदार बन गया है और वो बिना हेलमेट पहने लोंडो का चालान काटता फिर रहा है। उसका सीनियर उससे मिलने आता है और हमें पता चलता है कि होश में आने के बाद जुनहो ने अपने सीनियर्स को सब कुछ बताया था कि एक प्राइवेट आइलैंड पर डेथ गेम्स खिलाए जाते हैं और सैकड़ों लोग उसमें मरते हैं, लेकिन क्योंकि उसके पास कोई सबूत नहीं था तो कोई उसकी बात नहीं मानता। इसलिए जुनहो भी अब हार मान चुका है और शांति से ट्रैफिक हवलदार की नौकरी कर रहा है। सीनियर जुनहो से पूछता है कि जिस आदमी ने उसे गोली मारी थी क्या उसे उसकी शक्ल याद है, लेकिन जुनहो मना कर देता है। असल में उसे फ्रंटमैन का चेहरा साफ साफ याद है, क्योंकि वो और कोई नहीं बल्कि जुनहो का भाई इन्हो था, जिसे ढूंढने के लिए जुनहो वहाँ गया था। खैर, दूसरी तरफ हम एक कपल को देखते हैं जो कि होटल ढूंढते हुए पिंक होटल के पास आते हैं, लेकिन क्योंकि इसका साइन बोर्ड बंद था तो इन्हें लगता है कि ये भरा होगा। असल में इस पिंक होटल में गीहुन रहता है। उसने चारों तरफ सीसीटीवी लगा रखे थे ताकि कोई भी उसकी मर्जी के बिना अंदर ना आ सके। इसके बाद गीहुन से उसका लोन शार्क किम मिलने आता है, वही लोन शार्क जिससे गीहुन ने सीजन 1 में कर्जा लिया था। असल में गीहुन उस ट्रेन टू बुसान वाले एक्टर की तलाश में है जो कि लोगों के साथ डाकची गेम खेलता है और फिर उन्हें स्क्विड गेम में आने का इनविटेशन देता है। उसे हम रिक्रूटर बुलाएंगे। रिक्रूटर को ढूंढने के लिए गीहुन ने किम को काम पे लगा दिया था, क्योंकि उसके पास कई सारे आदमी हैं जो कि शहर के सभी स्टेशन पर जाकर रिक्रूटर को ढूंढ सकते हैं, और इस काम के गीहुन इन्हें लाखों करोड़ों रुपए दे रहा था। ये वही पैसे थे जो उसे स्क्विड गेम जीतने पर मिले थे। गीहुन बोलता है कि 3 साल पहले इसी महीने में उस आदमी ने गीहुन को काट दिया था, यानी कि उसे पकड़ने का सबसे अच्छा मौका अभी है। अगर वो गेम अब भी चालू है तो रिक्रूटर नए प्लेयर्स को गार्ड देने जरूर आएगा। किम ये बात अपने आदमियों को जाके बताता है। उन्हें गीहुन पर भरोसा नहीं था कि ऐसे कोई डेथ गेम्स खिलवा रहा है, और डाकची वाला आदमी सच में है भी, लेकिन किम को उसकी बातों पर यकीन था, क्योंकि वो फालतू में इन्हें लाखों करोड़ों रुपए नहीं देगा। साथ में वो भी नोटिस कर रहा था कि कई लोग उससे कर्जा लेते हैं और फिर वो कहीं गायब हो जाते हैं, तो शायद वो लोग स्क्विड गेम में जाकर मर जाते होंगे। और गीहुन ने ये भी कहा है कि अगर इन्होंने डाकची वाले को पकड़ लिया तो वो इन्हें पूरे 1 बिलियन बोन इनाम में देगा, जो सुन सभी लोग ये काम करने के लिए खुशी खुशी मान जाते हैं। दूसरी तरफ जुनहो भी 2 साल से उस आइलैंड को ढूंढने में लगा हुआ था जहां स्क्विड गेम खिलाया जाता है। वो हर हफ्ते एक बोट ड्राइवर के साथ समुद्र में निकल जाता है उस आइलैंड की तलाश में। ये बोट ड्राइवर और कोई नहीं बल्कि वही आदमी है जिसे जुनहो की बॉडी समुद्र में तैरते हुए मिली थी, और उसी ने जुनहो को हॉस्पिटल पहुंचाकर उसकी जान बचाई थी। ये लोग हर हफ्ते किसी नए आइलैंड को देखने जाते हैं, लेकिन वो गेम वाला आइलैंड इन्हें अभी तक नहीं मिला। ड्राइवर कहता है कि जहां उसे जुनहो की बॉडी मिली थी उसके आसपास करीब 100 आइलैंड होंगे, तो उनमें से वो गेम वाला आइलैंड ढूंढना बहुत मुश्किल है। साथ ही इस तरफ का मौसम भी खराब रहता है, इसलिए इधर से कोई बड़ा जहाज भी नहीं गुजरता। ड्राइवर की बातें सुन जुनहो भी मान जाता है कि ये लोग उस आइलैंड को कभी नहीं ढूंढ पाएंगे और उसे ढूंढने की जिद छोड़ देता है। इधर किम अपने सभी लोगों को बताता है कि उन्हें एक सूट वाले आदमी को ढूंढना है जिसके हाथ में एक ब्रीफ केस होगा। ये लोगों के साथ डाकची गेम खेलता है, उन्हें थप्पड़ मारता है और फिर उन्हें एक इनविटेशन कार्ड देकर चला जाता है। इन्हें शहर के सभी स्टेशन पर दिन रात नजर रखनी है, और जैसे ही आदमी दिखाई दे इन्हें गीहुन को कॉल करना है। अब ये सभी लोग ग्रुप्स में बंटकर इस आदमी को ढूंढने निकल जाते हैं। ये लोग सारी ट्रेन और स्टेशन छान मारते हैं, लेकिन कई दिन तक इन्हें कोई नहीं मिलता। अब एक दिन किम अपने पंटर के साथ बैठ के लंच कर रहा था। इसका कोई नाम नहीं है तो हम इसे ली बुलाएंगे। ली फिर अपने बॉस से कहता है कि
वो लोग 2 साल से इस डाकची वाले को ढूंढ रहे हैं, लेकिन इन्हें कोई नहीं मिला। तभी इन्हें एक थप्पड़ की आवाज आती है और ये देखते हैं कि इनके ठीक सामने वही रिक्रूटर था जो कि एक लड़के के साथ डाकची वाला गेम खेल रहा था। फिर वो उसे गेम का इनविटेशन कार्ड देकर यहाँ से चला जाता है। ये लोग तुरंत ही गीहुन को कॉल कर बताते हैं। गीहुन इनसे कहता है कि उस आदमी का पीछा करो, वो वहाँ आ रहा है। इधर जिस लड़के को वो कार्ड देकर गया था उसे अपनी गर्लफ्रेंड जुनही का कॉल आता है, लेकिन वो उसे रिसीव नहीं करता। उसकी गर्लफ्रेंड एक हॉस्पिटल में बैठी हुई थी, उसके पास भी स्क्विड गेम का एक कार्ड था और वो अपना ऑपरेशन कराए बिना ही यहाँ से चली जाती है। वो रिक्रूटर इसके बाद एक दुकान में जाकर वहाँ से 100 ब्रेड और 100 लॉटरी के टिकट खरीदता है। फिर वो एक पार्क में जाता है जहाँ ढेर सारे होमलेस लोग बैठे हुए थे। वो एक आदमी को जगाकर उससे कहता है कि उसके पास एक ब्रेड और एक टिकट है, लेकिन वो इनमें से सिर्फ एक ही चीज ले सकता है। वो गरीब आदमी ब्रेड छोड़कर लॉटरी का टिकट लेता है अपनी किस्मत आजमाने के लिए, लेकिन उसमें से कुछ नहीं निकलता। फिर रिक्रूटर दूसरे गरीब आदमी के पास जाता है और उसे भी 2 ऑप्शन देता है। वो भी टिकट चूज करता है और उसमें से कुछ नहीं निकलता। रिक्रूटर ऐसा करता ही जाता है। ज्यादातर लोग पैसों के लालच में टिकट ही चुन रहे थे और बहुत कम लोगों ने ब्रेड चुनी थी। वहीं किम और ली छुपकर ये सब तमाशा देख रहे थे। अब आखिर में रिक्रूटर सभी ब्रेड्स को नीचे जमीन पे गिरा देता है और लोग उससे पूछने लगते हैं कि वो खाना फेंक क्यों रहा है, जिस पर रिक्रूटर बोलता है कि ये खाना बर्बाद मैंने नहीं बल्कि आप लोगों ने किया है। आपके पास मौका था लेकिन खाने की बजाय आपने टिकट को चुना। इसके बाद रिक्रूटर उन सभी ब्रेड्स को अपने पैरों से कुचल देता है। फिर वो एक टैक्सी पकड़कर यहाँ से निकल जाता है और किम और ली दूसरी टैक्सी में उसका पीछा करने लगते हैं। वो गिनहू को लोकेशन अपडेट करते जा रहे थे। इधर गिनहू यहाँ आने के लिए बहुत जोर से कार चला रहा था, जिस वजह से ट्रैफिक पुलिस उसे रोक लेती है। इसमें और कोई नहीं बल्कि जुनहो था, पर वो नए ऑफिसर को चालान काटने भेजता है। चालान लेते ही गिनहू यहाँ से निकल जाता है, जो नए ऑफिसर को काफी अजीब लगता है। वो जुनहो को बताता है कि उस आदमी की कार में कई सारे मोबाइल और टैबलेट्स रखे हुए थे। ये सुन जुनहो को शक होता है और वो चालान पर गीहुन का नाम पढ़ लेता है और उसे पहचान जाता है। इधर रिक्रूटर का पीछा करते हुए ली और किम एक सुनसान गली में आ जाते हैं। वो सोचते हैं कि गीहुन को आने में टाइम लग रहा है तो उन्हें ही इस आदमी को पकड़ लेना चाहिए, वरना ये भाग जाएगा। ये उसे पकड़ने जाते हैं तो वो अकेला इन दोनों की पिटाई लगा देता है। गीहुन जब यहाँ आता है तो उसे बस किम का चाकू पड़ा मिलता है और रिक्रूटर छत के ऊपर से उसे देख रहा था। रिक्रूटर अब किम और ली को बांध देता है, जो कि डर के मारे रो रहे थे, और कहता है कि वो लोग एक डेथ गेम खेलने वाले हैं जिसका नाम है रशियन रूलेट। इसमें रिक्रूटर रिवॉल्वर के अंदर एक गोली डालेगा, यानी उससे मरने के चांसेस 6 में से 1 होंगे। इतना कह के वो खुद पर गोली चलाता भी है, जिससे हमें पता चलता है कि यह आदमी बहुत ही ज्यादा सनकी है और इसे खुद की मौत से भी डर नहीं लग। खैर वो किम और ली को रॉक पेपर सीजर्स खेलने को बोलता है और जो भी हारेगा रिक्रूटर उस पे गोली चला देगा। गेम शुरू होता है और काफी देर तक कोई नहीं मरता, तो रिक्रूटर रिवॉल्वर में 1 की जगह 5 गोली डाल देता है, यानी कि अब जिंदा बचने के चांस 6 में से 1 हैं। अब गेम फिर से शुरू होता है और ली गलती से दोनों हाथ रॉक में चल देता है, यानी कि अब उसका बॉस चाहे तो आराम से उसे हरा सकता है। लेकिन ली को बचाने के लिए उसका बॉस किम जानबूझकर हार जाता है और रिक्रूटर उसके सर में गोली मार देता है। इधर वो पुलिस वाला गीहुन को ढूंढते हुए किम के अड्डे पर पहुंचता है और फिर वहां से उसे पिंक होटल का पता मिल जाता है। गीहुन जब होटल वापस आता है तो उसकी लाइट जली हुई थी, जिससे वो समझ जाता है कि अंदर कोई है। अंदर और कोई नहीं बल्कि रिक्रूटर था, जो गीहुन से पूछता है कि वो उसे क्यों ढूंढ रहा था। गीहुन बोलता है कि तुम तो बस एक पालतू कुत्ते हो, मुझे तुम्हारे बॉस से काम है। रिक्रूटर अब बताता है कि वो स्क्विड गेम में लाशें हटाने और जलाने का काम किया करता था। एक दिन उसके हाथ में गन थमा के उसे रिक्रूटर बना दिया गया। इसने भी एक गेम जीतने के लिए अपने ही फादर को मार दिया था, जिसका उसे कोई पछतावा नहीं है, बल्कि ये काम करके तो उसे बहुत मजा आता है। रिक्रूटर अब गीहुन के साथ भी रशियन रूलेट गेम खेलने लगता है, जिसमें वो रिवॉल्वर में 1 गोली डालेगा। ये बारी बारी से गोली चलाएंगे और 6 में से 1 बार तो गोली चलेगी ही। पहले गीहुन खुद पे गोली चलाता है, फिर रिक्रूटर, फिर गीहुन और फिर रिक्रूटर। अब 5वां नंबर था, यानी कि गोली चलने के चांस 50-50 हो गए थे। वो गीहुन को उकसाता है कि तुम चाहो तो अभी मुझे मारकर इस गेम को खत्म कर सकते हो, पर गीहुन ऐसा नहीं करता और इस बार भी गोली नहीं चलती, यानी कि रिक्रूटर की मौत अब पक्की है। गीहुन भी उसे उकसाता है कि अगर तुम गेम में चीटिंग करके मुझे मार देते हो तो साबित हो जाएगा कि तुम बस एक पालतू कुत्ते हो। लेकिन जैसा मैंने कहा, यह आदमी सनकी है और ये जानते हुए भी कि इस बार तो गोली चलेगी ही, ये खुद को गोली मार के मर
मर जाता है और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों आपको ये पहला एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्द अगले एपिसोड के साथ।